नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक है। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से क्या कहा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कुरुसभा का वह क्षण महाभारत के इतिहास का सबसे संवेदनाशील और पीड़ादायक दृश्य माना जाता है। द्रौपदी 5 पांडवों की धर्मपत्नी, धर्म, सत्य और नारी सम्मान की प्रतिमूर्ति थीं। जब दुर्योधन और शकुनी की चालों के कारण युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार बैठे और अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब द्रौपदी को बलपूर्वक सभा में लाया गया। उस सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्र जैसे विद्वान ज्येष्ठ उपस्थित थे, परंतु किसी ने अन्याय का विरोध नहीं किया। द्रौपदी का हृदय अपमान और पीड़ा से भर गया। उसने देखा कि कुरुवंश की मर्यादा सभा के बीच लुट रही है और वह मौन है। उसी क्षण उसने अपने ससुर तुल्य धृतराष्ट्र से सीधे प्रश्न किए। सबसे पहले द्रौपदी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, राजन, मैं एक स्त्री हूँ, इस वंश की बहू हूँ। मेरे धर्म यह है कि मैं अपने पतियों के साथ न्याय और मर्यादा का पालन करूं, किंतु आज सभा के बीच मुझे घसीट कर लाया गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या यह धर्मराज अपने दांव पर हार जाने के लिए बाद अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? जब युधिष्ठिर स्वयं अपने को दास घोषित कर चुके हैं, तो वो मुझे कैसे दांव पर लगा सकते हैं? यह प्रश्न सुनकर सभा में गहरा मौन छा गया। द्रौपदी ने आगे कहा, राजन, यह केवल मेरा ही नहीं बल्कि पूरे स्त्री समाज का प्रश्न है। यदि आज यह अन्याय स्वीकार कर लिया गया तो कल कोई भी स्त्री सुरक्षित नहीं रहेगी। क्या स्त्रियों को पुरुषों से वस्तु समझा जाएगा? क्या धर्म ही यही परिभाषा है? इस सभा के आप पिता हैं, आप वंश के ज्येष्ठ हैं। आप ही मौन रहेंगे तो न्याय की रक्षा कौन करेगा? धृतराष्ट्र असमंजस में पड़ गए। वे दुर्योधन के प्रति और द्रौपदी की सत्यता के बीच झूल रहे थे। द्रौपदी ने उनकी आंखों में देखते हुए पुनः कहा, हे राजन, मैं आपसे दया नहीं न्याय मांग रही हूँ। यदि आज मेरा अपमान रोका नहीं गया तो इस राजवंश का नाश निश्चित है, क्योंकि स्त्री का आंसू धरती को शाप बनकर भस्म कर देता है। मैं आपसे धर्म और न्याय की आशा करती हूँ। क्या आप मेरी रक्षा करेंगे? इन वचनों में द्रौपदी का स्वर पीड़ा और चेतावनी दोनों भरा हुआ था। उनके शब्दों को सभा में बैठे प्रत्येक को झकझोर दिया। भीष्म, द्रोण जैसे महर्षि भी मौन हो गए, परंतु विदुर ने द्रौपदी के पक्ष में कहा कि उसका प्रश्न अत्यंत युक्त संगत और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। धृतराष्ट्र ने देखा कि द्रौपदी का तेज और धर्म संकट पूरे वंश को विनाश की ओर ले जाएगा। यदि तुरंत निर्णय न लिया गया, तब उन्होंने द्रौपदी से कहा, विकल्पहीन होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो चाहे मांगो। द्रौपदी ने धैर्य रखते हुए उत्तर दिया, राजन, मेरा पहला वरदान यह है कि मेरे पति युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त कर दो। धृतराष्ट्र ने कहा, तथास्तु। द्रौपदी ने पुनः कहा, मेरा दूसरा वरदान यह है कि शेष चारों पति भी मुक्त हों। धृतराष्ट्र ने उसी स्वर में स्वीकार किया। फिर भी द्रौपदी ने कहा, मैं तीसरा वरदान नहीं मांगूंगी, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए 2 ही पर्याप्त हैं। शेष हम अपने परिश्रम पुरुषार्थ से प्राप्त करेंगे। द्रौपदी के इस उत्तर से सभा में स्तब्ध रह गई। सबने देखा कि द्रौपदी केवल अपने लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए खड़ी हुई थी। उसके शब्दों में धृतराष्ट्र को विवश किया और कि वे धर्म की ओर झुके हैं और पांडवों को पुनः स्वतंत्र करे। इस प्रकार द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से जो कहा वह केवल उनके अपमान की पुकार नहीं थी, बल्कि समस्त स्त्री जात की आवाज़ थी। उसने साबित किया कि अन्याय के सामने नारी मौन रहने के लिए नहीं बनी, बल्कि धर्म की रक्षा करने के लिए बनी। दोस्तों, द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से न्याय मांगा कि धर्म की प्रश्न उठाए और पतियों को स्वतंत्रता प्राप्त की। उसके वचन महाभारत का सबसे सशक्त क्षण बन गए। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।